पूरी दुनिया थूक रही है, हिंदू गाली दे रहा है, हमें तुम काफिर मानते हो, तो काफिरों से पैसा क्यों कमा रहे हो? इन मुल्लों को शर्म आना चाहिए, अपने अधिकार के लिए भीख मांग रहे हैं। देश में हिंदू होना कलंक हो गया है, इन सालों को तो शर्म आना चाहिए। बाबा उत्तर प्रदेश का वो रक्षक है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य हमारे बाबा योगी है। तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या करा? राम भक्तों में गोलियां चलवा दी। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। स्वागत इससे होगा। जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास उतनी प्रॉपर्टी सनातन बोर्ड को दे दो। क्या ये देश संविधान से नहीं चलेगा क्या? भाई पहली बात, वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया जा रहा है, अपना न्यूज क्लियर करो। वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है। हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए, हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से सरकार कर कहाँ रही है? सरकार तो उनको कर रही है जो उनको वोट नहीं दे रहे हैं। सरकार को करना किसको चाहिए? जो सरकार को वोट देते हैं, जो उनके अच्छे के लिए सोचते हैं। जो वोट नहीं देता उनको तुम खुश कर रहे हो, और जो वोट दे रहा है उनकी तुम सुन नहीं रहे हो। मैं चाहता हूँ वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए। और सनातन बोर्ड की बात कर रहे हो, इस बोर्ड को तो आज़ादी के टाइम ही लगा देना चाहिए था। जब आज़ादी के टाइम मुसलमानों के ज़मीन के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया, तो हिंदुओं के ज़मीन के लिए सनातन बोर्ड बनाना चाहिए था। अल्पसंख्यक ने इसलिए बना दिया। थोड़ा पैसा बात करो अल्पसंख्यक। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्पीच है कलकत्ता का, उन्होंने खुला बोला था ये जो 2% बच गए हैं भारत में, इनको रुकने को किसी ने बोला था? इन्होंने पाकिस्तान के बनने में समर्थन किया था। तो खुद पहला गृह मंत्री ये बात बोल रहा है, और ये नेहरू पहरू और कांग्रेसी की दलाली सरकार देखो क्या बीज बो दिया। इन लोगों का किया हुआ आज हम झेल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है देश में हिंदू होना कलंक हो गया है, अपने अधिकार के लिए भीख मांग रहे हैं, हमारा हक है। और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हो, 25-30 करोड़ कौन से देश का अल्पसंख्यक होता है? कौन से? ये लोग सेकेंड लीडिंग मेजोरिटी कम्युनिटी है, हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी इनकी है। इन सालों को तो शर्म आना चाहिए खुद को अल्पसंख्यक बोलने में। हम गर्व से बोलते हैं ना मेजोरिटी है, ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनको चाटना है, भीख मांगना है, सरकार की सारी योजनाओं को खाना है। और तौकीर रजा ने भी कह दिया अगर अमेंडमेंट हुआ वक्फ बोर्ड में तो मुस्लिमों की 1% आबादी भी अगर दिल्ली आ गई तो सोच के रखना क्या होगा। भैया सुनो, यहाँ पे महिलाएं हैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता। 1% हिंदू पेशाब कर देगा ना, दह जाएंगे ये बात कर रहे हैं। और सुनो एक और बात, तुम बात कर रहे हो हिंदू काम करता है, सब लोग घर परिवार वाले लोग हैं, बिजी लोग हैं। ये साले पंचर छापते हैं, फल बेच रहे हैं, जिम में काम करते हैं, रेडी ठेला चलाते हैं। तो तुम तो फ्री हो, जब पत्थर ईंट उठाओ निकल गए। हमारे पास सामाजिक लोग हैं। लेकिन एक और बात बोलूँगा, ये जो फ्री है ना, 1% अगर हिंदू ढंग से जग गया ना, सच्चे कट्टर हिंदू, तो ये जमीन पे नहीं भागेंगे, ये समुद्र में अपने आशियाना ढूंढेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे जब से भाजपा आई है भेदभाव हो रहा है। प्रयागराज में बताओ महाकुंभ मेले में मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दे रहे। पहली बात, ये जो नमाजवादी पार्टी है ना, ये मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की कहाँ है? राम भक्तों पे गोलियां चलवा दिए, सरयू में कार सेवकों के लाश को पत्थर बांध बांध के फेंकवा दिए। इतने बड़े कलंक तुमने किया है और तुम हिंदू बन रहे हो। तुम दोगले नपुंसक हिंदू हो। प्रयागराज में दुकान नहीं लगाने देनी चाहिए। सुनो, हमारा पैसा हमारा त्योहार, हमें मन जिससे लेना है। तुम एक बात बताओ, ये क्यों हो रहा है? इस पे कारण चिंता करो कि ये क्यों कर रहा है। क्योंकि तुम जूस में पेशाब मिला देते हो, जूस में थूक देते हो, नाला के पानी से सब्जी धोते हो। तुम इतनी गंदगी कर रहे हो कि हम अपने पवित्र त्योहारों में तुमसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तुम मूर्ति बेच के पैसा कमाते हो, जब पैसा आ जाता है तो उससे पत्थर खरीदते हो, पत्थर चलाते हो विसर्जन के दिन। तो भैया इस मानसिकता के कारण, इस गंदगी के कारण हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इस देश में नफरत नहीं चलने देंगे। हिंदू मुसलमान सब महाकुंभ मेले में दुकान लगाए, महाकुंभ में दुकान लगाता है तो दुकान लगाएंगे मुसलमान। अच्छा तो चलो एक पल के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल दे, सुप्रीम कोर्ट बोलते अगर लगा सकते हो तो मेरे भाइयों जो भी इस चैनल को देख रहा है, बारकोड स्कैन कर करके सामान खरीदो। एक बार इनकी तुम कमर तो तोड़ो, फाइनेंशियल बहिष्कार तो करो। इनकी चर्बी ना दिखने लगी ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो साधु संत है वो ये कह रहे हैं जब मक्का मदीना में गैर इस्लामिक लोग नहीं जा सकते तो हमारे महाकुंभ में क्यों आना है इन्हें? तो ये तो इन मुल्लों को शर्म आना चाहिए। पूरी दुनिया थूक रही है, हिंदू गाली दे रहा है, हमें तुम काफिर मानते हो, तो काफिरों से पैसा क्यों कमा रहे हो? लॉजिक बनता है ना। तुम सुनो,
तुम काफिरों को बहिष्कार कर दो, तुम हिंदुओं को सामान मत बेचो, तुम हिंदुओं से सामान मत कर दो, हम अपना देख लेंगे। अरे ये साले वो सुअर है ना, तलवा चाटते हैं जब इनको जरूरत हो, और जब जरूरत पूरा हो जाए तो गर्दन काटते हैं उसी पैसे ये से। तो कह रहे हैं कि दुकान नहीं लगने देंगे मुसलमान। बिल्कुल नहीं लगने देंगे, उनको उसी कुंभ के मेले में ही गायब कर दिया जाएगा अगर मिल गए तो, क्योंकि हिंदू जाग चुका है, अब उनकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी हमें। ये देश संविधान से चलेगा, वो कह रहे हैं ये हम हिंदू मुस्लिम एक हैं। संविधान में हमारा ये मुस्लिम एक हो ही नहीं सकता भैया, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कभी हो ही नहीं सकता। अरे मुसलमानों को खून भी इस धरती में शामिल है। भैया जिनका खून शामिल है उन्होंने एक अपना देश मांग लिया, उनका अब खून नहीं रहा। तुम बात कर रहे हो मुसलमानों का खून, तो ये वो गद्दार, एक मिनट, ये वो गद्दार कौम है जो 4000 किलोमीटर दूर गाजा के लिए आंसू बहा देता है, लेकिन 100 किलोमीटर दूर हिंदुओं के लिए आंसू नहीं बहाता है। ये कहीं भी रहे धरती पे, इनका सिर्फ और सिर्फ भाईचारा अपने धर्म के लोगों से, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता बगल वाला कौन है। तो हिंदुओं, जाति का त्याग करो, एकजुट हो जाओ, बंटना बंद करो और घटना भी बंद करो। रिश्ता है भैया पाकिस्तान वालों के साथ, बांग्लादेश वालों के साथ कलमा का रिश्ता है, हिजबुल्लाह के साथ कलमा का रिश्ता था, लेकिन हिंदुओं के साथ इनका भाईचारा नाम का है। अगर इनको बोल दोगे ना भैया कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा नारा लगा रहे थे, वो कौन थे? तुम्हारे बाप दादा थे। बांग्लादेश में मंगलसूत्र देख के बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, मंदिर तोड़े गए, उसके लिए आवाज उठाई तो कहते हैं हमारा कलमा का रिश्ता है। यहाँ पर नहीं है, ये हमारे को निचोड़ने के लिए बने हैं। कलाम नहीं बनना, कसाब बनना है, अफसर नहीं बनना, अफजल बनना है। दुकान लगने दोगे नहीं दोगे महाकुंभ में? गोमूत्र पियेंगे, गोमूत्र पियेंगे, गोमूत्र पी के जाएंगे। बोलो हिंदू धर्म अपनाए, लगाएं दुकान, सनातन धर्म अपनाए, जो पूर्वजों ने इनके गलती कर दी वो ना दोहराए, वापसी आ जाए, कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे फिर क्या करने आएंगे वहाँ पे? बताओ क्या करने आएंगे? 1700 साल पहले 1700 साल पहले इनका मजहब बना है, 1400 साल पहले इनका मजहब बना है। तलवार की नोक पे, हम भाले की नोक पे इन्हें फिर से हिंदू बनाएंगे। एक बात बताइए, प्रयागराज में मुसलमानों की दुकान लगने दोगे या नहीं दोगे महाकुंभ में? मुसलमानों का कहीं मेला है क्या? मुसलमान वहाँ के पूजा अर्चना करेंगे। अब एक चीज बताइए, जब मेला हमारा है, उसमें हमारे धर्मगुरु आएंगे, पूजा पाठ हमारा है, तो वहाँ दुकानें हमारे लोग लगाए ना। एक चीज बताइए, एक फूल माला मैं खरीदने जाऊँ, उस पर किसी जिहादी ने थूक रखा है, तो क्या वो माला भगवान पे चढ़ाने लायक है? अगर नहीं हो तो फिर बताइए वहाँ पर किसी अजमल का या किसी मोहम्मद का क्यों दुकान होनी चाहिए? भाई आप मुझे बताएं कि किसी मक्का मदीना के अंदर कोई हिंदू दुकान करके बैठा है, वहाँ क्यों हिंदुओं का विरोध है? भाई भाईचारे का पैगाम दीजिए। किसी मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। भाई साहब मैं खुद हनुमान चालीसा का पाठ करने आऊँगा, और अगर भाईचारा नहीं है तो मैं ऐसे किसी भाईचारे को नहीं मानता, क्योंकि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। अगर वो मंदिर में अजान करने के लिए बोलेंगे तो करके देख लो, स्वागत इससे होगा। क्यों? पहले उनको जो है अपनी मस्जिद में वो करानी पड़ेगी। नहीं, पहले उनको अपनी मस्जिद में आरती करवानी पड़ेगी। हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन वो पहले तैयार कर लो। देखो फिर सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। करवाओ जरा। भाईचारा तेल निकल गया उनका, इतना कहते ही भाईचारा खत्म। अखिल भारतीय अखिल अखाड़ा परिषद के जो साधु संत हैं वो ये कह रहे हैं महाकुंभ में हम मुसलमानों की दुकान नहीं लगने देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा होना चाहिए। भाईचारा का है का किस चीज का भाईचारा? जहाँ ये 70 हैं, हम 30 हैं, वहाँ क्या नाम है, हम 4 हैं। समाजवादी पार्टी का कार्य 70 हैं, वो 30 हैं, वहाँ भाईचारा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं ये तो नफरत फैलाने वाली बात। अरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, इन्होंने ही तो लुटिया डुबोई है देश की। कौन समाजवादी पार्टी? इन्होंने ही देश की लुटिया डुबोई है। सच्चाई अगर कही जाए, हमारे देश का दुर्भाग्य है। आतंकवादी पार्टियों, हाँ, आतंकवादियों को उसने पाला है शुरुआत से, आज से नहीं। सनातनियों को खत्म करने के लिए, सनातनी जितना उसके ऊपर विश्वास किया, अभी जादव और का जो लेके चलते हैं ना, वो सब उनका लोग दिखावा है, बाकी और कुछ नहीं उनका। पत्रकार महोदय इस बात पर प्रकाश कीजिए, कोई समाजवादी पार्टी नहीं है। कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, जिसका नेता कहता है मैं मुलायम सिंह यादव नहीं, मैं मुल्ला मुलायम हूँ। उस पार्टी के नेताओं ने जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तो 90 करोड़ का जो मुआवजा था वो सिर्फ मुसलमानों के लिए जारी किया था। तो आप ही बताइए बांटने का काम किसने करा?
आज अगर एक पूजनीय संत अपने सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो क्या गलत है भाई? तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या करा? राम भक्तों में गोलियां चलवा दी। तुम्हारी सरकार ने क्या करा? आज तक एक कृष्ण जन्मभूमि का मामला सॉर्ट आउट नहीं करवा पाई। अपने आप को यदुवंशी कहते हो, कैसे यदुवंशी हो भैया? तुम वो लोग हो जिन्होंने अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के कुत्तों से हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवाई थी, और बाबा बुलडोजर ने क्या करा? उन अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को मट्टी में मिलाने का कार्य करा है। तो ये बाबा की सरकार है। जो बाबा को मटका गुंडा कहता हो ना, तो बता दूं बाबा मटका गुंडा नहीं है। बाबा उत्तर प्रदेश का वो रक्षक है जो चाहे आज बहन बेटियों के सम्मान की बात हो, चाहे वो किसी भूमाफियाओं को जमीन में मिलाने की बात हो, और तो कहीं गांव से लेकर शहर तक सड़क निर्माण करवाने की बात हो, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने। कह रहे हो गौरक्षक है, और गौरक्षक तमाम समाजवादी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि ये देश गौरक्षक से नहीं चलेगा। गौरक्षक तो सुने थे, हिरण रक्षक पहली बार देख लिया। लॉरेंस बिश्नोई देश का माहौल बिगाड़ रहा है, कैसे देखते आप? लॉरेंस है हमारा हीरो, इस देश का हीरो। एक बिश्नोई खड़ा हो गया तो अच्छे अच्छे के पैर कांप रहे हैं। अगर और खड़े हो गए तो क्या होगा इनका? हिंदुओं को जगना होगा, हिंदुओं को अपना धर्म के बारे में जानना पड़ेगा और कुरान के बारे में जानना पड़ेगा। जब तक कुरान नहीं हिंदू जानेगा तब तक वो सोया हिंदू है। लॉरेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? बाबा सिद्दीकी झोला लेके बिहार से बम्बई पहुंच गया था, ठीक है, झोला लेके। आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, किस रूप में बन गया? ऐसों के लिए जरूरत है इस टाइप के ही एक्शन लेने की, सीधी सीधी बात है। आपने देखा होगा एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति था जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े करे। अब जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है वो उस आफ्ताब के पीछे बढ़ गई है और तिहाड़ जेल में उस आफ्ताब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाई ऐसे आफ्ताब को तो कहीं ना कहीं टुकड़े करने चाहिए, और वो जरूरी इसलिए बनता है जब हमारी चाहिए 35 के 70 करने चाहिए। कितना भरोसा है लॉरेंस बिश्नोई पे? कर देगा वो। ऐसा वो जिनके लिए गुंडा होगा, हमारे लिए नहीं है। अगर देखिए एक चीज़ बताइए आप मुझे, जहाँ समाज की बात होती है और अगर वो अपने समाज की लड़ाई को लड़ रहा है तो वो गुंडा कहाँ से है? आप ही मुझे बताइए। ये तो कांग्रेस ने भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को आतंकवादी कहा। हम लोगों के अंदर उन्हीं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का खून दौड़ रहा है। और जो व्यक्ति भगत सिंह के फोटो वाली टी शर्ट पहनता हो ना भाई साहब, वो राष्ट्रवादी होगा, कभी गुंडा नहीं हो सकता। और लॉरेंस बिश्नोई उस समाज से आता है, बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज में जब काला हिरण की, जब वो छोटा होता है, उसकी माँ खत्म हो जाती है ना, तो उनकी महिलाएं अपने स्तन से स्तनपान कराती हैं उस हिरण के बच्चे को।